नमस्कार दोस्तों, काश क्लासेस की हरियाणा जीके सीरीज में मैं चंद्रास एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, लगातार मेहनत कर रहे होंगे और लगातार आप पढ़ रहे होंगे। यदि आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, और यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं किस किस के कदम चूमने पड़ेंगे। पहला पॉइंट तो सफलता के ही कदम आपको चूमने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, आज हम कुरुक्षेत्र जिले की तीसरी वीडियो लेकर आए। इससे पहले हमने कुरुक्षेत्र की 2 वीडियो और दिखाई थी, आपसे बनाई थी आपके सामने। यदि आपको वो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आपने भी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख ले। आज हम कुरुक्षेत्र की तीसरी वीडियो लेकर आए हैं, और इस तीसरी वीडियो के अंदर कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ, सरोवर, मंदिर और मेलों का जिक्र करेंगे। इनसे बाहर कोई भी कुरुक्षेत्र का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, जो करवाएंगे उसी में से आएगा, तो याद रखिएगा। देखिए, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र के पार्ट 3 के पॉइंट का जिक्र करते हैं। पार्ट 3 और कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? कुरुक्षेत्र का पार्ट 3। कुरुक्षेत्र के पार्ट 3 से संबंधित पॉइंट का डिस्कशन करें तो सबसे पहले नाम आता है सरोवर व तीर्थ स्थल। सरोवर व तीर्थ स्थल, इनका जिक्र हम सबसे पहले करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सरोवर में सबसे पहले पॉइंट का डिस्कस करें तो सरोवर में सबसे पहले नाम आता है ब्रह्म सरोवर। इसका नाम आता है ब्रह्म सरोवर। कहां पर पड़ता है तो आप याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र में कहां पर पड़ता है तो कौन से शहर के पास में पड़ता है तो याद रखें, थानेसर के पास में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? थानेसर के पास में पड़ता है। ऐसा माना जाता है, कैसा माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि यह झील भगवान ब्रह्मा के द्वारा खोदी गई थी। यह झील जो है वो किसके द्वारा खोदी गई थी? भगवान ब्रह्मा के द्वारा खोदी हुई झील। यदि आपसे पूछे कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा कौन सी झील खोदी गई थी तो आप बताएंगे ब्रह्म सरोवर। दूसरा पॉइंट क्या है कि वामन पुराण में, वामन जो पुराण है उस वामन पुराण में यह कहा गया है कि ब्रह्म सरोवर का निर्माण किसने करवाया था तो भगवान ब्रह्मा ने करवाया। दोनों आपस में मिलते जुलते पॉइंट है। ऐसा माना भी जाता है कि यह झील भगवान ब्रह्मा ने खुदवाई थी, और वामन पुराण में भी कहा गया है कि यह सरोवर किसने खुदवाया था? ब्रह्मा ने, भगवान ब्रह्मा ने खुदवाया था। उसके बाद में इस सरोवर का पुनर्निर्माण या इस सरोवर की जो दोबारा खुदाई का कार्य है, इस सरोवर का दोबारा खुदाई का कार्य किसने करवाया था तो थानेसर के एक जिलाधीश हुआ करते थे। थानेसर के एक जिलाधीश हुआ करते थे 1850 के अंदर। उस थानेसर के जिलाधीश ने इसका निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण, दोबारा इसकी खुदाई करवाई थी। और उसका नाम क्या था तो उसका नाम जो हुआ करता था वो लरकिन था। लरकिन उसका नाम हुआ करता था। देखिए, समझने का पॉइंट है। वामन पुराण में भी कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा ने बनवाई थी। ऐसा माना भी जाता है कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा खोदी हुई झील है, लेकिन इस झील की दोबारा खुदाई किसने करवाई थी तो थानेसर के जिलाधीश ने 1850 में ब्रह्म सरोवर की दोबारा खुदाई करवाई। और वो जिलाधीश जिसका नाम क्या हुआ करता था? लरकिन जिसका नाम था। बहुत अच्छे। उसके बाद में देखें मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में कहा गया है, मत्स्य पुराण में कहा गया है, क्या कहा गया है कि तीनों जो लोक है हमारे पास में, तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है तो आप याद रखिएगा, तीनों लोक में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ ब्रह्म सरोवर। कौन से पुराण में कहा गया है तो आप याद रखिएगा, मत्स्य पुराण के अंदर बताया गया। मत्स्य पुराण में बताया गया कि तीनों लोक में सबसे प्रसिद्ध सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर सबसे प्रसिद्ध है। ब्रह्म सरोवर के ऊपर मेला कौन सा लगता है तो आप याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण का मेला। सूर्य ग्रहण का मेला है, ये कहां पर लगता है? ब्रह्म सरोवर के अंदर लगता है। सूर्य ग्रहण का मेला लगता है ब्रह्म सरोवर के अंदर। और उसके बाद में जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट और जो आपने आज तक नहीं पढ़ा है वो पॉइंट देखेंगे। ऐसा माना जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि, कैसा माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि इस ब्रह्म सरोवर के अंदर मानसरोवर झील का पानी आता था। ऐसा माना जाता है कि इस ब्रह्म सरोवर के अंदर मानसरोवर झील का पानी आता था, जो भगवान शिव का निवास स्थान थी।
कौन सी, जो इसके लिए प्रयोग हो रहा है, मानसरोवर झील के लिए। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म सरोवर के अंदर मानसरोवर झील का पानी आता था और मानसरोवर झील किसका निवास स्थान हुआ करते थे, तो आप याद रखिएगा भगवान शिव का निवास स्थान हुआ करती थी। सभी पॉइंट क्लियर है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है हमने। ब्रह्म सरोवर से संबंधित सारे पॉइंट नोट कीजिए, तुरंत नोट कीजिए। यदि आपने नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को बैक करके आप देख लीजिए अवश्य ही। तो ये याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मानसरोवर झील का पानी आता था। मानसरोवर झील जो भगवान शिव का निवास स्थान बताई गई है। तो पॉइंट है ना, क्लियर है ना, ब्रह्म सरोवर। उसके बाद में देखें, ब्रह्म सरोवर के बाद में नाम आता है किसका, सनहित सरोवर। सनहित सरोवर जो है वो कौन से मार्ग के ऊपर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग के ऊपर पड़ता है। कौन से मार्ग के ऊपर पड़ता है, कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग के ऊपर है। कौन सा सरोवर, सनहित सरोवर। यहां पर सनहित सरोवर जहां पर बना है, यहां पर रावण ने भगवान शंकर की पूजा की थी। यहां पर रावण ने किसकी पूजा की थी, भगवान शंकर की पूजा की थी। कहां पर, तो आप याद रखिएगा सनहित सरोवर जो कुरुक्षेत्र में है। ये सनहित सरोवर जो 7 नदियों का संगम बताया गया है। 7 नदियों का संगम कहां पर है, 7 नदियों का संगम सनहित सरोवर कुरुक्षेत्र में। लेकिन वो 7 नदियां कौन सी थी, तो आप याद रखिएगा 7 सरस्वती नदियों का संगम बताया गया है। कौन सी नदियों का, 7 सरस्वती नदियों का संगम बताया गया है। कौन सा, कुरुक्षेत्र के अंदर सनहित सरोवर। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भगवान विष्णु का स्थायी निवास, भगवान विष्णु का स्थायी निवास कौन सा सरोवर है, तो आप बताएंगे कौन सा सरोवर है स्थायी निवास। तो आप याद रखिएगा भगवान विष्णु का स्थायी निवास है सनहित सरोवर। सनहित सरोवर से 3-4 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। आशा करते हैं कि सभी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैला दें। भगवान विष्णु का स्थायी निवास जो कौन सा है, सनहित सरोवर कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग पर है। यहाँ पर रावण ने भगवान शंकर की पूजा की थी और 7 सरस्वती नदियों का संगम बताया गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो नाम आता है ज्योतिषर सरोवर या ज्योतिषर तीर्थ या ज्योतिषर सरोवर। बहुत अच्छा पॉइंट है। ये ज्योतिषर सरोवर कौन सी नदी के ऊपर है, तो आप बताएंगे कि कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, सरस्वती नदी के ऊपर पड़ता है। कौन सी नदी के ऊपर, सरस्वती नदी के ऊपर। कौन सा सरोवर, ज्योतिषर सरोवर। कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, सरस्वती नदी के ऊपर पड़ता है। याद रखिएगा ज्योतिषर तीर्थ जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, ये ज्योतिषर तीर्थ कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, तो याद रखिएगा कौन सी नदी के ऊपर, सरस्वती नदी के ऊपर पड़ता है। दूसरा, ये ज्योतिषर सरोवर क्यों प्रसिद्ध है, तो यहां पर श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां पर दिया था, तो याद रखिएगा ज्योतिषर तीर्थ कौन से वृक्ष के नीचे दिया था, तो आप याद रखिएगा बरगद के वृक्ष के नीचे दिया था। ये याद रखना है। एक बरगद का वृक्ष था सॉरी, वहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और ये ज्योतिषर सरोवर है, ये ज्योतिषर सरोवर कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। तो ये याद रखें। उसके बाद में नाम आता है कमलनाथ तीर्थ। कमलनाथ तीर्थ या कमलनाथ सरोवर। कमलनाथ तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है, ऐसा माना जाता है कि यहां पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहां पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए थे। कहां पर, तो आप याद रखिएगा कमलनाथ तीर्थ के ऊपर। ऐसा माना जाता है कि यहां पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए थे कमलनाथ तीर्थ के ऊपर। उसके बाद में नाम आता है कालेश्वर तीर्थ। कालेश्वर तीर्थ, कालेश्वर तीर्थ जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, सभी कुरुक्षेत्र का ही डिस्कस कर रहे हैं। कालेश्वर तीर्थ जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, ये किस लिए प्रसिद्ध है भैया, तो याद रखिएगा रामायण के अनुसार, रामायण के अनुसार यहां पर भगवान रुद्र की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा रामायण के अनुसार यहां पर भगवान रुद्र की स्थापना की गई थी। कालेश्वर तीर्थ जो कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में, वहां पर रामायण के अनुसार किसकी स्थापना की गई थी, भगवान रुद्र की स्थापना की गई थी। उसके बाद में नाम आता है, दूसरा पॉइंट जो आता है उसमें नाम आता है कुबेर तीर्थ।
किसका नाम आता है? कुबेर तीर्थ है। यहां पर कुबेर ने यज्ञों का आयोजन किया था। यहां पर कुबेर ने यज्ञों का आयोजन किया था, याद रखिएगा। यहां पर कुबेर तीर्थ के पास में ही चैतन्य महाप्रभु की कुटिया भी है, याद रखिएगा। चैतन्य महाप्रभु की कुटिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कुरुक्षेत्र में। और वो चैतन्य महाप्रभु की जो कुटिया है वो कौन से तीर्थ के पास में पड़ती है? कुबेर तीर्थ के। कौन से तीर्थ के? कुबेर तीर्थ के पास में पड़ती है। बहुत अच्छे, सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना? बैक टू बैक सारे क्लियर होने चाहिए पॉइंट, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, और मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता के और पता नहीं किस किस के कदम चूमने पड़ेंगे। तो आप मेहनत करें। उसके बाद में देखें, लगातार मेहनत जारी रखें, आप बहुत अच्छे तरीके से एकदम आगे बढ़ेंगे आप। ये हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट है जो हमारे साथ में बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में नाम आता है नरकतारी या अनरक तीर्थ। नरकतारी या अनरक तीर्थ, ये नरकतारी या जो अनरक तीर्थ है ये कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। कोई शंका वाली बात नहीं है, क्योंकि हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। नरकतारी या अनरक तीर्थ, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? बाण गंगा के नाम से भी जानते हैं। नरकतारी जो अनरक तीर्थ है इसे बाण गंगा के नाम से भी जानते हैं। अब बाण गंगा के नाम से इस तीर्थ को जाना क्यों जाता है वो देखें। यहां पर श्री अर्जुन ने जमीन में तीर मारकर क्या निकाली थी? गंगा निकाली। श्री अर्जुन ने जमीन में तीर मारकर गंगा निकाली थी। और ये गंगा जो किसके मुख में गई थी? तो आप याद रखिएगा, शेष सैया पर जो लेटे थे, शेष सैया के ऊपर लेटे हुए थे भीष्म पितामह, उसके मुख के अंदर गई थी। तो याद रखिएगा, शेष सैया पर लेटे भीष्म पितामह के मुख में गंगा गई थी। और वो गंगा किसके तीर से निकली थी? श्री अर्जुन। और वो गंगा बाण गंगा, जिस स्थान को कहा जाता है, जिस स्थान को अनरक या नरकतारी तीर्थ कहा जाता है, वहीं की ये घटना है। और ये घटना कहां की है? कुरुक्षेत्र की है। बहुत अच्छा पॉइंट है, क्लियर होने चाहिए, सभी पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट तीर्थ आता है प्राची तीर्थ। कौन सा तीर्थ है? प्राची तीर्थ। ये जो प्राची तीर्थ है, यहां पर भैया ऐसा बताया गया है कि ये जो प्राची तीर्थ है ना, यहां पर ऐसा बताया गया है कि कोई व्यक्ति 3 दिन तक व्रत कर लेता है लगातार वहां पर रहकर। प्राची तीर्थ के अंदर कोई व्यक्ति 3 दिन तक लगातार रहकर व्रत कर लेता है तो उसके जीवन के सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, फिर से सुने। प्राची तीर्थ जो है वो प्राची तीर्थ कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। और ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति यहां पर 3 दिन तक रहकर लगातार व्रत कर लेता है, लगातार 3 दिन तक भूखा रह लेता है, तो उसके जीवन के सारे कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। उसके बाद में नाम आता है आपगा तीर्थ। ये जो आपगा तीर्थ है ये कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? आपगा नदी के ऊपर। हालांकि अब इस नदी का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन ये नदी किस काल की थी? तो ऋग्वैदिक काल की हुआ करती थी। याद रखिएगा, आपका तीर्थ जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, ऋग्वैदिक नदी आपका के किनारे था। ये याद रखिएगा, सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए, बैक टू बैक याद रखिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट है। उसके बाद में नाम आता है अपाया तीर्थ जो है, अपाया तीर्थ कौन सी नदी के ऊपर है? आप याद रखिएगा, अपाया नदी के ऊपर। अपाया तीर्थ अपाया नदी के ऊपर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। ऐसा माना जाता है कि अपाया नदी में स्नान करने के बाद में जो व्यक्ति माहेश्वर की पूजा कर लेता है, अपाया नदी में स्नान करने के बाद में माहेश्वर की पूजा कर लेता है, वो परम गति को प्राप्त होता है या परगति को प्राप्त होता है, एक ही बात है। परम गति या परगति को प्राप्त होता है। और उसके बाद में कुरुक्षेत्र का लास्ट तीर्थ बचता है कमोदा तीर्थ। कमोदा तीर्थ कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध काम्यक वन से। किससे है? काम्यक वन से है। और ये काम्यक वन जो कहां पर, कौन से तीर्थ का संबंध है काम्यक वन से? तो आप याद रखिएगा, कमोदा तीर्थ से। और यहां पर पांडवों ने निवास किया था। यहां पर इस काम्यक वन में या कमोदा तीर्थ जहां पर है, वहां पर पांडवों ने निवास किया था।
यहां पर एक ईंटों का भंडार भी है, यहां पर एक ईंटों का भंडार भी है और एक महादेव का मंदिर भी है ईंटों का। यहां पर ईंटों का एक भंडार है, उससे हमें पता चलता है कि पांडव जब रुके थे तो द्रौपदी ने उनके लिए खाना बनाया होगा। तो याद रखिएगा, द्रौपदी ने खाना बनाया था, उसी कारण से हम भंडार का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन पांडव कौन से तीर्थ के ऊपर रुके थे? कमोदा तीर्थ, जिसे किस नाम से भी या कौन से वन किससे तुलना की गई है? काम्यक वन से। तो ये पॉइंट क्लियर है, सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए क्योंकि हमने सरोवर और तीर्थ से संबंधित कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। आगे देखें, तो ये याद करते हुए चलिएगा, साथ के साथ में लिखते हुए चलिएगा, नहीं साथ के साथ में बेहतरीन चीजें करते हुए चलिएगा। उसके बाद में अब हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र के मंदिरों की, कुरुक्षेत्र के जो मंदिर है उसकी। भाई मंदिर में भी मजा आएगा पढ़ने में, देखना। मंदिरों के पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम आता है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सबसे पहले जो नाम आता है वो किसका नाम आता है? तो आप याद रखिएगा, सर्वेश्वर महादेव मंदिर का नाम आता है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। और ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कौन सी जगह के ऊपर? तो याद रखिए, थानेसर। देखें, ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, ये ब्रह्म सरोवर के उत्तर दिशा में स्थित है। ब्रह्म सरोवर की कौन सी दिशा के अंदर स्थित है सर्वेश्वर महादेव मंदिर? उत्तर दिशा में। ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर जिसके चारों तरफ क्या मिलता है? पानी मिलता है, क्योंकि ये सरोवर में बना है। और कौन से सरोवर बना है? ब्रह्म सरोवर पर। ब्रह्म सरोवर की उत्तर दिशा में स्थित है, इसके चारों तरफ पानी मिलता है। इस मंदिर में, इस सर्वेश्वर महादेव मंदिर में जाने के लिए पुल बना है। उसको पुल को यदि आप ब्रह्म सरोवर गए भी होंगे तो वहां पर आपने देखा भी होगा। इस मंदिर के चारों तरफ क्या मिलता है? पानी मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, इस सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप याद रखिएगा, बाबा सरवणनाथ ने। सर्वेश्वर महादेव मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? बाबा सरवणनाथ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहां पर ये जो मंदिर है, यहां पर कुंती ने भगवान शिव की पूजा भी की थी। कुंती जो थी कुंती ने भगवान शिव की पूजा की। कुंती ने भगवान शिव की पूजा भी कहां पर की थी? सर्वेश्वर महादेव मंदिर जहां पर बना है वहां पर। ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए, सभी पॉइंट क्लियर है ना? देखिए अब आगे देखें, ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर था। उसके बाद में दूसरा नाम आता है सथानेश्वर महादेव मंदिर। सथानेश्वर महादेव मंदिर जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो हर्षवर्धन के पूर्वज थे, हर्षवर्धन तो वर्धन साम्राज्य का प्रतापी शासक था, उसके पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, सथानेश्वर। उसके बाद में महादेव मंदिर और लिख लेना भाई, सथानेश्वर महादेव मंदिर जो कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, पुष्यभूति ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये वही पुष्यभूति है जिसने थानेसर के अंदर एक नए वंश की नींव डाली थी, पुष्यभूति वंश। और पुष्यभूति वंश को बाद में किस नाम से जाना गया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। पुष्यभूति वंश को बाद में किस नाम से जाना गया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। उसके बाद में पुष्यभूति था, इसके बाद में 3 राजा और बने, फिर हर्षवर्धन के फादर बने प्रभाकर वर्धन राजा। यदि आपने ये चीजें नहीं देखी है तो कुरुक्षेत्र की पहली वीडियो देख लीजिए, उसमें अच्छे तरीके से डिटेल से बता रखी है। याद रखिएगा, सथानेश्वर महादेव मंदिर जिसका निर्माण करवाया था पुष्यभूति ने। ये सथानेश्वर महादेव मंदिर जिसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो आप याद रखिएगा, इसका पुनर्निर्माण करवाया था सदाशिवराव भाऊ ने। सदाशिवराव भाऊ। अब सदाशिवराव भाऊ का पॉइंट यहां आते ही आपने नाम फिल्म भी देखी होगी, पानीपत मूवी देखी होगी, और उससे पहले भी आपने नाम सुना होगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन हुआ करता था? सदाशिवराव भाऊ। और इस सदाशिवराव भाऊ ने कौन से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? सथानेश्वर महादेव मंदिर का। सथानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था सदाशिवराव भाऊ ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये जो मंदिर है सथानेश्वर महादेव मंदिर, यहां पर पांडवों ने महाभारत विजय के उपलक्ष्य में, पांडवों ने महाभारत विजय के उपलक्ष्य में भगवान शिव से आशीर्वाद भी लिया था। पांडवों ने महाभारत विजय के उपलक्ष्य में भगवान शिव से आशीर्वाद भी लिया था। चौथा पॉइंट जो बेहतरीन है वो पॉइंट क्या है कि जब महमूद गजनवी कभी महात्मा गांधी समझना नहीं है,
नहीं, मोहम्मद गोरी भी बनता है, महादेव गोविंद रानाडे भी बनता है, लेकिन उन सभी का पॉइंट हम क्लियर कर देंगे आपको बहुत जल्द। इससे आपको महमूद गजनवी समझना है, ना कि महात्मा गांधी। महमूद गजनवी के पॉइंट की यदि बात की जाए तो महमूद गजनवी ने जब थानेसर के ऊपर आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने जब थानेसर के ऊपर आक्रमण किया था, याद रखिएगा बहुत अच्छा पॉइंट है, जब थानेसर के ऊपर आक्रमण किया था तो थानेश्वर महादेव की जो मूर्ति थी उस मूर्ति को चुरा ले गया था और आगे जाकर कहीं चौराहे पर रख दिया था। उसके बाद में यह मंदिर कौन सी शैली से बना है, तो आप याद रखिएगा क्षेत्रीय शैली से बना है। या इसकी वास्तुकला कैसी है, तो इसकी वास्तुकला क्षेत्रीय शैली जैसी है। तो ये आपने याद रखना है। थानेश्वर महादेव मंदिर के तुरंत सारे पॉइंट नोट कीजिएगा ये। और यदि पॉइंट क्लियर नहीं होते ना साथ के साथ में, तो वीडियो को आप बैक करके देख लीजिए। नहीं, साथ के साथ में थोड़ा सा लिखने में आपको यदि कठिनाई हो तो वीडियो को आप बैक करके अवश्य देखें, बैक करके देख लें। और यदि आप लिखना नहीं चाहते तो वीडियो को 2-3 बार देख लें। आशा करते हैं कि ऊपर वाले की दया से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें। उसके बाद में नाम आता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये मंदिर कहां पर पड़ता है, तो भैया कुरुक्षेत्र के अंदर, क्योंकि हम बात ही कुरुक्षेत्र की कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आप याद रखिएगा गिरि संप्रदाय, गिरि संप्रदाय के सिद्ध फकीर, गिरि संप्रदाय के सिद्ध फकीर, गिरि संप्रदाय के सिद्ध फकीर संत शिवगिरी महाराज ने करवाया था। संत शिवगिरी महाराज ने करवाया था। इसका जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था, तो आप याद रखिएगा गिरि संप्रदाय के सिद्ध फकीर शिवगिरी महाराज ने इस लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा सरस्वती नदी के ऊपर पड़ता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, दुख भजनेश्वर मंदिर। दुख भजनेश्वर मंदिर ये भी कहां पर पड़ता है, तो आपने याद रखना है कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। उसके बाद में आपने याद रखना है विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर। विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर, विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर है, ये मंदिर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। लेकिन विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर का वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है, तो विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर का वर्णन जो है वो हर्ष चरित्र में मिलता है। किसमें मिलता है, हर्ष चरित्र में मिलता है, या हर्ष चरित्र भी लिखा होता है कहीं पर, तो हर्ष चरित्र या हर्ष चरित्र में मिलता है विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर का। अब हर्ष चरित्र किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने। तो इस मंदिर का वर्णन किसने किया था, तो आप याद रखिएगा बाणभट्ट ने। विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर का वर्णन किस महान व्यक्ति ने किया था, बाणभट्ट ने। कौन सी पुस्तक में, हर्ष चरित्र में। हर्ष चरित्र किसकी जीवनी है, हर्षवर्धन की जीवनी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें। उसके बाद में नाम आता है देवीकूप, देवीकूप भद्रकाली मंदिर। देवीकूप भद्रकाली मंदिर, सबसे फर्स्ट पॉइंट देवीकूप भद्रकाली मंदिर जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, यह देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। 51 शक्तिपीठों में से एक है। दूसरा पॉइंट, यह मंदिर भद्रकाली, यह मंदिर भद्रकाली व सती से संबंधित है। भद्रकाली व सती से संबंधित है, ऐसा बताया गया है। ऐसा बताया गया है, ऐसा बताया गया है कि भद्रकाली में सती का दाया टखना गिरा था। टखना जो पैर का टखना होता है ना, वो गिरा था। ऐसा बताया गया कि भद्रकाली कुरुक्षेत्र में सती का दाया टखना गिरा था। कौन सा टखना गिरा था, दाया टखना गिरा था। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, श्री कृष्ण ने गीता पढ़ी थी। यहां पर गीता कहां पर पढ़ी, श्री कृष्ण ने गीता का जो पाठ किया था, गीता पढ़ी थी, वो देवीकूप भद्रकाली मंदिर के अंदर पढ़ी थी। तो याद रखिएगा जहां पर देवीकूप भद्रकाली मंदिर है वहां पर श्री कृष्ण ने गीता भी पढ़ी थी। तो ये चीजें याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। बहुत अच्छे पॉइंट है, सारे क्लियर होने चाहिए साथ के साथ में। अब देखें, आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट का नाम आता है काली कमली वाले का डेरा। काली कमली वाले का डेरा,
ये काली कमली वाले का डेरा है, कुरुक्षेत्र में है। काली कमली वाले का डेरा किसने बनवाया था? तो स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने। किसने बनवाया था? स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने काली कमली वाले का डेरा बनवाया। काली कमली वाले का जो डेरा है, काली कमली वाले का जो डेरा है वो किसने बनवाया था? स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने बनवाया था। किसने बनवाया था? स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने काली कमली वाले का डेरा बनवाया था। तो ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो नाम आता है कुरुक्षेत्र का बिरला मंदिर। कुरुक्षेत्र का बिरला मंदिर, इसका जिक्र हमने कुरुक्षेत्र की सेकंड वीडियो में पूर्ण रूप से कर रखा है, वहां पर वीडियो देख ले। और दूसरी कुरुक्षेत्र का बिरला मंदिर और भिवानी के शिव मंदिर, और भिवानी के शिव मंदिर किस शैली से बने हैं? कुरुक्षेत्र का बिरला मंदिर और भिवानी के शिव मंदिर किस शैली से बने हैं? तो आप याद रखिएगा, नागर शैली से। किस शैली से बने हैं? नागर शैली से बने। तो ये कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध, कुरुक्षेत्र के हम बात करें मंदिरों की, कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर थे। आप देखें कुरुक्षेत्र के मेले, मेलों के पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले नाम आता सूर्य ग्रहण का मेला। सूर्य ग्रहण का मेला जो कहां पर लगता है? तो आप याद रखिएगा, ब्रह्म सरोवर। सूर्य ग्रहण का मेला ब्रह्म सरोवर। उसके बाद में नाम आता है सोमवती अमावस्या का मेला। सोमवती अमावस्या का मेला है, ये कहां पर लगता है? पेहुआ में। कौन से तीर्थ के ऊपर लगता है? तो आप याद रखिएगा, सरस्वती तीर्थ के ऊपर लगता है। सोमवती अमावस्या का मेला लगता है पेहुआ में, और कौन से तीर्थ के ऊपर लगता है? सरस्वती तीर्थ के ऊपर लगता है। उसके बाद में देवी का मेला, देवी का मेला कहां पर लगता है? शाहबाद में, शाहबाद में। उसके बाद में मारकंडा का मेला, मारकंडा का मेला कहां पर लगता है? मारकंडा का मेला तो आप याद रखिएगा कहां पर लगता है? शाहबाद में लगता है। उसके बाद में महावीर का मेला, महावीर का मेला, ये मेला महावीर का कौन से माह में लगता है? मार्च माह में। और कहां पर लगता है? लाडवा के अंदर। कहां पर लगता है? लाडवा के अंदर लगता है। उसके बाद नाम आता है सरस मेला। ये कुरुक्षेत्र का आज का लास्ट पॉइंट है भाई। सरस मेला कुरुक्षेत्र का बहुत बेहतरीन पॉइंट है। कहां पर लगता है? याद रखिएगा, ब्रह्म सरोवर। सरस मेला है, ये कहां पर लगता है? कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर थानेसर के अंदर लगता है। सरस मेला ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में लगता है। ये मेला कितने दिन तक चलता है? 10 दिन तक। हम कह सकते हैं कि ये मेला 10 दिवसीय मेला है। 10 दिवसीय मेला है सरस मेला कुरुक्षेत्र के पावन सरोवर में। कुरुक्षेत्र का पावन सरोवर ब्रह्म सरोवर के ऊपर 10 दिवसीय मेला है। और ये मेला कब लगता है? नवंबर और दिसंबर के अंदर लगता है। नवंबर और दिसंबर में कुरुक्षेत्र के अंदर एक पावन मेला लगता है, वो मेला सरस मेला है। वो कहां पर लगता है? ब्रह्म सरोवर के ऊपर। कितने दिन लगता है? 10 दिन तक लगता है। कब से कब लगता है? नवंबर से दिसंबर। नवंबर दिसंबर में 10 दिन। तो याद रखिएगा, ये कुरुक्षेत्र के प्राचीन सरोवर, तीर्थ, मंदिर, मेलों से संबंधित पॉइंट थे। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। अपने दोस्तों से सब्सक्राइब के लिए बोले। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।